नल का जुए में हारकर दमयंती के साथ वन को जाना। बृहदश्युम्नी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर वार्ष्णेय के चले जाने पर जुआ खेलने वाले पुण्य श्लोक महाराज नल के सारे राज्य और जो कुछ धन था उन सबका जुए में पुष्कर ने अपहरण कर लिया। राजन, राज्य हार जाने पर नल ने पुष्कर ने हंसते हुए से कहा कि क्या फिर जुआ आरंभ हो? अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए क्या है? तुम्हारे पास केवल दमयंती शेष रह गई है और सब वस्तुएं तो मैंने जीत ली हैं। यदि तुम्हारी राय हो तो दमयंती को दांव पर रखकर एक बार फिर जुआ खेला जाए। पुष्कर के ऐसा कहने पर पुण्य श्लोक महाराज नल का हृदय शोक से विदीर्ण सा हो गया, परंतु उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं। तदनंतर महायशस्वी नल ने अत्यंत दुखित हो पुष्कर की ओर देखकर अपने सब अंगों के आभूषण उतार दिए और केवल एक अधो वस्त्र धारण करके चादर ओढ़े बिना ही अपनी विशाल संपत्ति को त्याग कर सुहृदों का शोक बढ़ाते हुए वे राजभवन से निकल पड़े। दमयंती के शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। वे जाते हुए राजा नल के पीछे बोली। वे उसके साथ नगर से बाहर 3 रात तक टिके रहे। महाराज पुष्कर ने नगर में ये घोषणा करा दी, डुग्गी पिटवा दी कि जो नल के साथ अच्छा बर्ताव करेगा वह मेरा वध्य होगा। युधिष्ठिर पुष्कर के उस वचन से और नल के प्रति पुष्कर का द्वेष होने से पूर्ववासियों ने राजा नल का कोई सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा नल अपने नगर के समीप 3 रात तक केवल जल मात्र का आहार करके टिके रहे। वे सर्वथा सत्कार के योग्य थे, तो भी उनका सत्कार नहीं किया गया। वहां भूख से पीड़ित हो फल मूल आदि जुटाते हुए राजा नल वहां से अन्यत्र चले गए। केवल दमयंती उनके पीछे पीछे गई।